सब्जी बेचने वाले ने पूछे बीरबल से 3 कठिन सवाल। फतेहपुर सीकरी की ठंडी सुबह थी। लाल पत्थरों से बनी गलियों में हवा के साथ बाजार की आवाजें गूंज रही थी। टमाटर ले लो, ताजी भिंडी यहां है, आज का सबसे बढ़िया आलू। दरबार लगने से पहले ही बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी एक सब्जी बेचने वाला, जिसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी, महल की ओर बढ़ा। वो फटे पुराने कपड़ों में था, पर चाल में आत्मविश्वास। महल के द्वारपालों ने रोका। ए भाई, कहां चला आया है तू? यहां कोई सब्जी बेचने नहीं आता। सब्जी वाला मुस्कराया। मैं सब्जी बेचने नहीं आया हुजूर, मैं बीरबल से मिलने आया हूं। मेरे पास 3 सवाल हैं, जिनका जवाब शायद खुद बीरबल को भी ना पता हो। यह सुनते ही सबकी आंखें चौड़ी हो गई। बीरबल को खबर मिली और उन्होंने उसे भीतर बुलाया। दरबार में अकबर पहले से मौजूद थे और सबकी उत्सुकता बढ़ गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह बीरबल, आज तो तुम्हारे लिए एक नया चुनौती करता आया है। चलो सुनाते हैं इसके सवाल। सब्जी वाला सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, मेरे 3 सवाल हैं, पर हर सवाल का जवाब बीरबल को अपनी बुद्धि से नहीं, अपने दिल से देना होगा। बीरबल ने कहा, पूछो भाई, क्या है तेरे सवाल? पहला सवाल, ए बीरबल, सब्जी में कौन सी चीज ऐसी है जो बिना स्वाद के भी सबसे जरूरी होती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, नमक, क्योंकि जब तक उसका स्वाद नहीं होता, हर सब्जी अधूरी लगती है। सब्जी वाला हंसा, सही कहा, पर यह तो आसान था। अब दूसरा सवाल। वो आगे झुका और रहस्यमयी लहजे में बोला, अगर सब्जियों में इंसानों की तरह बुद्धि आ जाए तो कौन सी सब्जी राजा बनेगी और कौन दास? अकबर खुद मुस्कुरा उठे, लेकिन बीरबल की आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने जवाब दिया, राजा तो वही बनेगा जो सबके साथ मेल रखे, और वो है आलू, जो हर सब्जी के साथ निभा लेता है। और दास बनेगा मिर्च, जो सबको जलाता है पर खुद कभी चैन नहीं पाता। दरबारियों ने ताली बजाई। सब्जी वाला फिर भी शांत रहा। उसकी आंखों में इस बार कुछ अलग था, जैसे तीसरा सवाल किसी रहस्य की चाबी हो। उसने धीरे धीरे कहा, तीसरा सवाल है बीरबल, अगर सब्जियां बोल सकती तो कौन सी सब्जी तुम्हें सबसे बड़ा राज बता देती? पूरा दरबार एकदम चुप। बीरबल ने थोड़ा झुककर कहा, यह तो गहरा सवाल है। हर राज एक कीमत मांगता है। बताओ, कौन सा राज छिपा है तुम्हारे सवाल में? सब्जी वाला मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक तेज हो गई। वह राज फतेहपुर सीकरी के पुराने कुएं के नीचे छिपा है, जहां कोई नहीं जाता। इतना कहकर वो मुड़ा और बाजार की ओर चल दिया। बीरबल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भीड़ में गायब हो गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या बात हुई? कौन सा राज है कुएं के नीचे? बीरबल चुप रहे, बस दूर जाते सब्जी वाले की परछाई को देखते रहे। अगले भाग में बीरबल उस रहस्यमयी कुएं की ओर जाते हैं, जहां सब्जी वाले के तीसरे सवाल का असली जवाब उनका इंतजार कर रहा होता है। फतेहपुर सीकरी की रात गहरी हो चुकी थी। महल की दीवारों पर मशालें टिमटिमा रही थी और हवाओं में किसी अनकहे रहस्य की सरसराहट थी। बीरबल को उस सब्जी वाले की बातें बार बार याद आ रही थी। वो राज फतेहपुर सीकरी के पुराने कुएं के नीचे छिपा है। सुबह होते ही उन्होंने अकबर से इजाजत ली। जहां पनाह, मैं उस कुएं तक जाना चाहता हूं। कुछ तो बात है उस व्यक्ति के शब्दों में। अकबर ने सिर हिलाया। सावधान रहना बीरबल, रहस्य कभी अकेले नहीं आता, उसके साथ खतरा भी आता है। बीरबल अपने 2 साथियों के साथ उस पुराने हिस्से की ओर बढ़े, जहां कभी किसी को जाने की मनाही थी। कहते हैं
वहां सैकड़ों साल पहले एक पुराना बाजार हुआ करता था, जो अचानक एक रात में खत्म हो गया था। वही एक टूटा फूटा कुआं था, जिसके चारों ओर झाड़ियां और सूखी बेलें लिपटी हुई थी। बीरबल ने मशाल जलाई और अंदर झांका। कुएं के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई जीव अब भी सांस ले रहा हो। साथ ही बोला, मालिक, अंदर मत जाइए, ये जगह अच्छी नहीं लगती। बीरबल मुस्कुराए। सच की तलाश कभी आसान नहीं होती। रस्सी बांधकर वे धीरे धीरे नीचे उतरे। कुएं की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थी, सब्जियों जैसी, मगर चेहरों वाली। प्याज की परतों में आंखें बनी थी, टमाटर के गालों पर मुस्कान थी, और मिर्च की आकृति जैसे गुस्से से जल रही हो। नीचे पहुंचकर बीरबल ने देखा, एक पत्थर की चौकी पर मिट्टी में कुछ लिखा था। जो नमक का मोल समझेगा वही इस राज को पा सकेगा। बीरबल ने वही शब्द दोहराए जो सब्जी वाले ने पहले कहा था। अचानक कुएं की दीवारें हल्के से कांपने लगी। मिट्टी के नीचे से एक छोटी लकड़ी की पेटी दिखी। उन्होंने सावधानी से उसे खोला। अंदर एक चांदी की थाली थी, जिस पर लिखा था, बुद्धि की असली परीक्षा तीसरे सवाल के जवाब में नहीं, उसके अर्थ में है। बीरबल सोच में पड़ गए। तभी कुएं के ऊपर से वही सब्जी वाले की आवाज आई, बीरबल, जवाब तो तुम्हें मिल गया, पर क्या तुम समझ पाए हो कि मैंने तीसरा सवाल क्यों पूछा था? बीरबल ने ऊपर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा थी और थाली पर पड़ती मशाल की लौ, जो मानो कुछ कहना चाहती हो। वो थाली लेकर दरबार लौटे। अकबर ने पूछा, क्या पाया बीरबल? बीरबल ने थाली आगे बढ़ाई। जहां पनाह, इसमें जवाब नहीं, बल्कि अगली परीक्षा का निमंत्रण है। अकबर चौंके। अगली परीक्षा? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा। हां, वो सब्जी वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने कहा था, 3 सवालों